आपने हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीरें देखी। अब आपको हादसे में मौत को मात देकर जिंदा बचे लोगों की आप बीती सुनवाते हैं। आपको उन प्रत्यक्षदर्शियों से आइए मिलवाते हैं जिनकी आंखों के सामने मोरबी का ये झूलने वाला पुल मौत का पुल बन गया। मंजर देखकर किसी का भी कलेजा कांप उठे। मुंह से यही निकलेगा कि हे भगवान, ये क्या हुआ। सोचिए, खौफनाक मंजर को देखकर सबकी आंखें नम हैं, तो हादसे के शिकार बने लोगों का हाल क्या होगा। आज गुजरात शोकમાં ડૂબેલ છે। દેશવાસીઓ પણ ખૂબ દુઃખી થયા છે। મોરબીમાં ગઈકાલે સાંજે જે ભયંકર દુર્ઘટના ઘટી। तुषार चुरासमा आज जिंदा है, लेकिन बीते दिन इनकी आंखों ने जो देखा, हादसे के वक्त जो झेला, उसकी आप बीती को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तुषार जिंदगी और मौत के बीच 2 घंटे तक झूलते रहे। किस्मत अच्छी थी, जिंदा बच गए, लेकिन इनके फुफेरे भाई की जान चली गई। 6 बजे के बाद हुआ था ये हादसा, और 7 साढ़े 7 समथिंग उसके आगे भी चला गया होगा टाइम। घड़ी तो नहीं था मेरे पास, तो मैंने देखा नहीं, बट 1-2 घंटे के बाद तो मेरे को रेस्क्यू किया था फायर ब्रिगेड वालों ने। कैसे आप बचे? मैं रस्सी से ही लटक रहा था, क्योंकि थोड़ा ज्यादा तैरना आता था, तो मैं तैर के चला गया रस्सी तक, उसको पकड़ के रखा और वो लोग आए फायर सेफ्टी वाले, उसने निकाला ट्यूब लाके, क्योंकि मेरा शरीर भी भारी था, तो ट्यूब से तो मैं निकल नहीं रहा था, तो 2-3 लोग आए बड़ी वाली ट्यूब लेके और मेरे को निकाला। कितना भयावह लगा आपको, क्योंकि इतना वक्त तक 2 घंटे तक आप वहाँ पे मौजूद रहे, क्या देखा था आपने? लोग किस तरीके से चिल्ला रहे थे, क्योंकि बच्चे भी, बहुत सारे बच्चों की मौत हुई। वो तो बहुत ज्यादा चिल्ला रहे थे, बट क्या करे, वो घटना तो हुई थी, तो उसमें वो लोग तो एक साथ तो सभी को नहीं निकल पा सकते ना, कि उसको एक साथ ही निकला ले, वो तो कुछ बन ही नहीं सकता, क्योंकि फायर सेफ्टी वाले आगे और बाद में एक को लेके नहीं जाएंगे, वो एक साथ तो 3-4 को लेके भी नहीं जा सकते ना। तुषार मानते हैं कि जिंदगी बच गई, लेकिन हादसे से मिला सदमा ताउम्र सताता रहेगा। तो वहीं हॉस्पिटल में इलाज करा रहे इमरान भी जिंदा बच गए, लेकिन अपनी आंखों के सामने छोटे छोटे बच्चों को तिल तिल कर मरते देखा, यहाँ तक कि अपने दोस्त को भी हमेशा के लिए खो दिया। बहुत दर्दनाक, छोटे छोटे बच्चे ऐसे तल रहे थे पानी में, मैं भी नहीं बचा सका उसको। मुश्किल से जान बचाकर निकल पाए हैं, और अभी अस्पताल में उनकी जो ट्रीटमेंट है ये चल रही है। लेकिन ये जो हादसा है ये बेहद इनके लिए एक डरावना मंजर साबित हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने देखा था वो उन्हें जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। चाय बेचने वाले राजू की आंखों के सामने हादसा हुआ। राजू बताते हैं कि हादसे का मंजर इतना खौफनाक था कि बयां कर पाना भी मुश्किल है। मेरे अंदाज से कि 6:40 पे मैंने लाइव प्रसारण देखा है, और मेरी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ। मैं चाय का धंधा करता हूँ, हर संडे को मैं चाय लेके जा रहा हूँ, लेकिन इसमें 6:40 हुई है, तो मैंने पुल के सामने नजदीक से चिल्ला रहे थे लोग सब, और आधा लोग ऐसे तीन गए थे, जैसे बच्चे वगैरह है, लुगाई है और इंसान भी है। फिर 7:30 बजे सब गुजरी बराती है, सब निकले उधर। जैसे एक लुगाई प्रेग्नेंट थी, सीधे 7-8 महीने पे, मेरे अंदाज से वो प्रेग्नेंट थी, वो भी डेथ हो गई थी। लेकिन जैसे अपने तो मानव सेवा में क्या पकड़े, तो मैंने साथी पाती दबाई तो कुछ निकले, फिर निकल गई। और एक लड़की थी मेरे पास, उसको भी जैसे 8-9 साल की थी, तो मैंने साथी रख दी दबाई, तो इसने आँख खोली, मेरे सामने देखने लगी। लेकिन मुझे अफसोस हो गया तो
जैसे 10 से 5 मिनट जैसे मुझे देख से ही ऐसी हो गई, फिर वो प्राण निकल गया। जैसे बहुत मैंने लेडीज को लाया, आदाब जैसी कोई बहुत छोरियाँ है, जवान है, 18 से 20 साल की छोरियाँ है। अपने तो किया कि मानव सेवा में। कितने लोग थे आपने देखा पूरा, तो कितने लोग थे ब्रिज? जैसे जूता पुल में से 250 से 200 थे मेरे अंदाज से, 250 से 200। और जैसे मैंने देखा जब पुल ऐसे जैसे अमुक लोग क्या होते हैं कि आजकल के फैशन वाले लोग हैं, इसमें जवान लोग भी हैं, बहुत मैंने हेल्प की है, पर पूरी रात सोया नहीं हुआ। हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। छोटे छोटे बच्चे नदी में डूब रहे थे, मदद की गुहार लगा रहे थे। यकीन मानिए, स्थानीय निवासियों की आंखों देखी आपको रुला देगी। में हम लोगों का दुकान है, जब उधर से गिरा तब इधर हम चाय पीने गया था, चाय वाला के पास पहले खबर आया था, तो फिर हम लोगों को बोला तो हम लोग तुरंत भाग के गए उधर। क्या दर्दनाक मंजर था, आपने ये सारी चीजें देखी थी वहाँ पे? खतरनाक, वो बोलने का लायक नहीं है, खतरनाक। नीचे छोटे छोटे बच्चे भी थे। बच्चे ज्यादा मरा है, बहुत छोटा बच्चा है, 1 साल से 10 साल तक बच्चा बहुत मरा है। आइए अब हम आपको एक्सपर्ट के पास लिए चलते हैं जो ये समझा रहे हैं कि आखिर ये पुल क्यों टूटा, कैसे टूटा, मोरबी के इस झूलते हुए पुल के टूटने का कारण क्या हो सकता है। कुछ देर पहले हमारे साथी शुभांकर मिश्रा ने इस पर आर्किटेक्ट अमनदीप गर्ग से बातचीत की है। गुजरात में मच्छी नदी के ऊपर ये मोरबी पुल हमने बनाया है ताकि हम आपको ये समझा सकें कि जिस हादसे ने देश को स्तब्ध कर दिया उसके मूल कारण क्या थे। मेरे साथ एक एक्सपर्ट अमनजीत जी मौजूद हैं और हमने ग्राफिक जरिए समझाने की कोशिश की है कि वो पुल कैसा दिखता था, नीचे नदी की धारा कैसी थी। सर, ये पुल तो हमने दर्शकों के लिए बना दिया है, लेकिन उनको जरा समझाइए कि ये हादसे की वजह क्या रही, क्योंकि 134 लोगों के मारे जाने की खबर आई है। इस घटना ने देश को स्तब्ध कर दिया है। तो ऐसे जो पुल होते हैं इनमें हादसे किस वजह से होते हैं, क्या क्या प्रमुख कारण होते हैं, क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज लोग अलग अलग तरीके से पेश कर रहे हैं। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है और ये एक सिविल इंजीनियरिंग या स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो पुल के इस तरह के फेल होने या टूटने के कुछ मुख्य कारण में से एक कारण ये है कि पुल पर लोड अधिक होना, यानी कि पुल की जो क्षमता है उससे अधिक वजन यदि पुल पर रहेगा तो वह कमजोर हो जाता है। और क्योंकि ये केबल स्टे ब्रिज है जी, केबल हमें बहुत ज्यादा समय नहीं देगी बताने के लिए कि पुल कमजोर हो रहा है, टूट रहा है, तो अचानक से हादसे हो जाते हैं। तो ये पूरे पुल पर भीड़ का ज्यादा होना या किसी स्पेसिफिक जगह पर ज्यादा लोग का होना, या दोनों वजह हो सकती है? दोनों वजह है, लेकिन पूरे पुल पर ज्यादा भीड़ का होना एक मुख्य कारण है जी। हर पुल की एक लोड लेने की क्षमता है, अगर क्षमता से ज्यादा वजन होगा तो केबल पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ेगा, स्ट्रेन ज्यादा होगा और उस प्रोसेस में हमारे केबल के फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो कि इस हादसे में हमें देखने को मिलता है, जो वीडियो हमें देखने को मिलती है उससे ये समझ में आता है कि केबल में ओवर स्ट्रेसिंग की वजह से ये केबल टूटा और पुल पे जो लोग थे वो बहुत ही अच्छा। एक थ्योरी सर ये भी निकल कर आ रही कि बहुत सारे लड़के लड़कियां यहां पर थे जो इस पुल के खेल रहे थे या पैर से हिला डुला रहे थे, तो क्या ऐसी गतिविधियां भी हादसे का सबब बन सकती हैं? देखिए, अगर कुछ लोग इस तरह की एक्टिविटी करें तो उसका असर नहीं होगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा लोग उछलने की एक्टिविटी करते हैं या कूदने का काम करते हैं तो उससे एक पर्टिकुलर टाइप की फ्रीक्वेंसी डेवलप होती है जी। और वो फ्रीक्वेंसी हमारे ब्रिज के फंडामेंटल टाइम पीरियड के साथ में अगर थोड़े भी आसपास पहुंच जाती है तो पुल के वाइब्रेशन को बहुत बढ़ा देती है जी। और जब पुल का वाइब्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो अचानक से फेलियर के प्रोबेबिलिटी चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है, क्योंकि हमने कुछ वीडियो में देखा कि कुछ लोग कुछ तारों को हिला रहे थे या उछल कूद कर रहे थे, तो पहले ही लोड बहुत ज्यादा था कैपेसिटी से, और ये जो घटना जो लोगों ने उछल कूद की वो और ज्यादा ट्रिगर कर गया। ठीक है, इसके तार पुराने हैं, मरम्मत क्योंकि हुई थी और कहा जा रहा है कि 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए, 6 महीने बंद था, 25 तारीख के बाद खुला और 1 हफ्ते के अंदर टूट गया। तो क्या मरम्मत को लेकर सवाल उठाना लाजमी है? देखिए, मरम्मत या कोई भी जब हम लोड स्ट्रक्चर का देखते हैं तो एक पर्टिकुलर लोड के लिए वो स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है। अगर मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स देखूं तो समझ में आता है कि लगभग 150 से 200 लोगों तक की भीड़ के लिए शायद यह पुल व्यवस्थित था या डिजाइन किया गया। ये पुल जो सर हम दिखा रहे हैं ये बताया जाता है 1879 में शायद ये बना था और उस जमाने में राजा महाराजा जो थे वो यहाँ से पार करते थे। 3.5 लाख रुपए खर्च हुआ था। आप कुछ बता सकते हैं इस पुल के बारे में जानकारी? आप
देखिए सर, इस समय जब भी पुल बनते थे 100-150 साल पुराने पुल, चाहे हम ऋषिकेश का लक्ष्मण झूला जो पुराना वाला था, अभी तो वहां पर भी दोबारा से बना दिया गया है, ये सारे के सारे पुल उस समय आम आदमी को एक छोर से दूसरे छोर पहुंचाने के लिए, नॉर्मल लोड के लिए बनाए जाते थे। जो भी उस समय का टेक्नोलॉजी थी, देखिए उस समय नदी के बीच में से कोई भी पिलर पोस्ट बनाना पॉसिबल नहीं था। सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि 143 साल पुराना अगर पुल है तो क्या आज भी वो उतना ही प्रासंगिक है या उसमें अपडेट की जरूरत है? बिल्कुल अपडेट की जरूरत है। जनरली हम ये मानते हैं कि 100 से 120 साल से ज्यादा इस तरह की स्ट्रक्चर की लाइफ नहीं होती जी। अगर हम 100-120 साल पुराना हो जाने के बाद भी उस पुल को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मेजर रिट्रोफिटिंग, खतरे को दावत दे रहे हैं। हाँ, तो ये जिम्मेदारी किस पर होती है कि इन चीजों की जांच पड़ताल की जाए या इसे अपडेट किया जाए? देखिए प्रशासन इसको देखता है, प्रशासन उसमें किसी स्ट्रक्चरल ऑडिट एजेंसी को देता है कि इसको ऑडिट करके पता लगाया जाए कि स्ट्रक्चर सेफ है कि नहीं है, और अगर वो ऑडिट में सही पाया जाता है तो उसको कुछ समय के लिए अलाउ कर दिया जाता है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को पीरियडिकली ऑडिट करना जरूरी है। तो देखिए 3.5 लाख में ये पुल बना था, राजा वाघजी के दौर में बनाया गया था, अंग्रेजों के जमाने का ये पुल था, और जैसा एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इसे अपडेट की जरूरत है, इसकी लाइफ स्पैन जो है वो कम था और ये समय सीमा पूरा कर चुका था, हादसों को दावत थी। ऐसे में बहुत सारी कमियां हैं, खामियां हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि ग्राफिक्स जरिए हम आपको समझाएं एक्सपर्ट के द्वारा कि क्या क्या प्रमुख वजह थी हादसों को लेकर, कहां कहां लापरवाहियां हुई, वो कौन कौन से फैक्टर थे जिनकी वजह से यह हादसे हो सकते थे, क्योंकि इस हादसे ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है और ऐसे तमाम पुलों को लेकर एक सवाल मन में पैदा कर दिया कि क्या हमें अब नए सिरे से सोचने की जरूरत है ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो सके।